नमस्कार, मैं हूं डी के अहरवार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। निवाड़ी जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने पति पर कुछ आरोप लगाए हैं एवं अपने लिए न्याय की भी उन्होंने गुहार लगाई है। क्या कुछ मामला है उनके द्वारा, सुनिए किस तरह से उन्होंने अपनी आप बीती बताते बताते वह महिला रो पड़ी। इतना रो पड़ी कि उन्होंने अपनी पूरी स्थिति को बयां किया और उस स्थिति को आप सुनकर कुछ ना कुछ आपके अंदर भी मानवीय संवेदनाएं होंगी तो आपका दिल भी कांप जाएगा। सुनिए उन्हीं से कि किस तरह से उनके ऊपर जो आप बीती है, उनकी जो परेशानी है, उनके जो जवान बेटियां उनके साथ हैं, उनका आज इस महंगाई के दौर में उनका खर्चा उठाना पड़ रहा है एवं पति के द्वारा जो अन्य प्रकार की जो प्रताड़नाएं वो झेल चुकी हैं और झेल रही हैं, वो पूरी अपनी व्यथा को सुना रही हैं। किस तरह से उन्होंने अपनी आप बीती बताई है, सुनिए। सर, मेरा नाम प्रभा यादव, वाइफ ऑफ मनोज कुमार यादव, ग्राम रावली, पोस्ट टीचर कला, जिला निवाड़ी की हूँ। और मेरा मतलब मेरे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली मेरे बिना तलाक के, और या मैरिज की है यार मतलब, तो वो महिला जो दूसरी महिला है वो हमारे घर पर ही रह रही है। ना मेरा कोई तलाक हुआ और न मतलब मैंने कोई मतलब मैं जिंदा हूँ। और हमारे जिंदा होते हुए नगर पालिका वालों ने हमारे मतलब कागज़ राशन कार्ड से नाम हटा दिया है, और उस महिला का जो अज्ञात महिला है वो हमारे घर पर है, उस महिला के नाम जुड़वा दिए हैं। तो उसके लिए मैंने मतलब और मेंटेनेंस के लिए हमारा न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, अपने यही निवाड़ी न्यायालय में। तो उसके लिए मैं कल कुछ कागज़ पति के लेने थे जो मुझे बच्चों के लिए चाहिए थे, एजुकेशन के लिए, मतलब पैन कार्ड आधार कार्ड में कुछ लगाने के लिए। तो मैं वो दे नहीं रहे थे मांगने से, बच्चे भी काफ़ी दिन से मांग रहे डैडी दे दीजिए, तो ये नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं माननीय महोदय श्री मतलब जीएस फर्स्ट श्री सोनम वर्मा महोदय के यहाँ गई थी अपने शिकायत लेके कि मतलब हमारे बच्चों के लिए ये कागज़ नहीं दे रहे हमारे पति। तो ये हमारे पति के अधिवक्ता आशीष यादव, पिता श्री एनआर वकील अधिवक्ता वो भी हैं, और वो उन्होंने मतलब वो पति के मतलब अधिवक्ता तो है ही, और वो उनके कुछ रिलेटिव भी पड़ जाते हैं दूर के, जिससे वो अधिवक्ता का काम कम वो रिलेशन के हिसाब से हमें बहुत धमकी देते हैं। हमेशा जब भी हम पेशी पे जाते हैं तो पति के साथ हमें केस उठाने की धमकी, जान से मरवाने की धमकी देते रहते हैं हमेशा, और बच्चों को कहीं इधर उधर किडनैप करवा लेने की या एक्सीडेंट से मरवा देने की ऐसी हमें धमकियां देते रहते थे। और पति ने भी पिछले साल में ऐसे किया था, जिसका हमने आवेदन यहाँ मतलब एसपी महोदय को दिया था। तो उसमें मतलब एफआईआर दर्ज की गई थी, उसका केस भी चल रहा है, 15 अक्टूबर को उसकी सुनवाई भी है। और ऐसा अभी मतलब जो आशीष यादव ने कल किया है हमारे साथ, तो हमें कोर्ट में ही माननीय महोदय श्री सोनम वर्मा जी के सामने उन्हीं से भरे कोर्ट में बहुत सारे मतलब जो जितने भी कर्मचारी थे और मतलब जो अधिवक्ता थे और सारे मतलब काफ़ी लोग थे वहाँ पे, उन्हीं के सामने माननीय महोदय सोनम वर्मा जी से कहा है कि मैडम मुझे गुस्सा आती है इस महिला से कि मैं इस महिला को 2-4-5 गुंडे बुलवा के मरवा दूंगी, कहीं भी फेंकवा दूंगा और कह दूंगी कि मुझे क्या पता ये कहाँ चली गई है, ऐसे आराम से वो बोल रहे थे। तो मैं ये भयभीत घटना हमारे साथ हुई है, खौफनाक घटना, और इसका मैं निंदा करती हूँ कि अगर कोर्ट के सामने माननीय महोदय के सामने इसका कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया है तो हम महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। हाल में ही आपको भी पता है कि कोलकाता में ये घटना हुई है, और इस तरह की लापरवाही होगी तो हम महिलाएं बेटियां कैसे सुरक्षित रहूंगी। गलती मेरी नहीं है न, कि मेरी गलती बस यही है कि मैंने बेटी पैदा की है, और बेटियों की गलती ये है कि वो बेटी है इसलिए मुझे पति ने घर से निकाल दिया है। मैं 16 साल से कानून के लिए दर दर भटक रही हूँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, बस पेश
पैसे दी जाती है और मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है मेरे साथ। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे डेट देकर भगा दिया जाता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी जवान बेटी है, मेरी छोटी बेटी BLLB कर रही है, बड़ी बेटी MPPSC कर रही है, एजुकेशन के लिए, राशन तक खाने के लिए, ना किसी चीज के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, मेंटेनेंस आर्थिक परेशानियों से झेल रहे हैं। अब छोटी एक सर्विस में एक संविदा कर्मचारी के रूप में उतने में क्या होता है सर, इतनी महंगाई में हम ठीक से अपने बच्चों की परवरिश भी नहीं कर पा रही हूँ। ये मैं बेल्ट लगा कर चल पा रही हूँ, ये मुझे पति ने मारा था कि मेरी बेटी पैदा हुई है और मेरा बेटा खत्म हो गया था, जिससे मेरे पेट फाड़ दिया था कि तूने खा लिया मेरा बेटा। और जब से हमारे 5 ऑपरेशन हुए उसमें अब ये दोबारा फिर रिपीट हो गया है, क्योंकि हम ऑपरेशन के बाद रेस्ट नहीं कर पाते। संविदा की नौकरी में हमें छुट्टियां ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं और हमें पूरा घर का काम, बच्चों का काम, सर्विस का काम सब देखना पड़ता है, जिसमें महोदय जी हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। और आपसे मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारी आवाज़ बनकर इस चीज़ को उठाएं, हमें न्याय दिलाएं। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं। एसपी साहब के पास आए, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि हम मतलब देखते हैं और कार्रवाई करवाएंगे, जो उचित कार्रवाई होगी, जांच होगी। तो हम महोदय जी से निवेदन करते हैं कि हम बहुत खौफ आवेदन में क्या किया आपने, क्या मांग की आपने? हमने आवेदन में ये मांग की है कि हम लोगों के साथ अगर एक अधिवक्ता इस तरह से खौफनाक मतलब मंजर दिखाएगा, वो कोर्ट के सामने ही, मैडम के सामने, वहाँ कोई कुछ आवाज उठाने वाला नहीं होगा, तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? हमें खौफ है कि हमारे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, अप्रिय घटना कोई हो जाए, साहब मेरे साथ कुछ हो जाए, मेरी जिंदगी के साथ मुझे गम नहीं है, मेरी बेटियों के साथ कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए। इसके लिए मैं आप लोगों से आवेदन करती हूँ। मेरी बेटी एक 24 साल लगभग, एक दूसरी बेटी समथिंग 22 साल की है। नहीं साहब, अभी पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई के लिए मतलब पढ़ रही हैं, जिसके लिए एजुकेशन के लिए भी कोई सहायता नहीं मिल रही है। ससुराल में हमारे पति और मतलब पिता, हमारे ससुर श्री राम साई यादव है, जो अध्यापक थे, रिटायरमेंट लिया उन्होंने तालबेट से। उनकी अच्छी खासी सैलरी है, उनकी JCB है हमारे पति की, और पति हमारे रिटायरमेंट आर्मी के मतलब वो थे हवलदार। तो वो सारा पैसा जो फंड का पैसा मिला था वो सारा पैसा लेके भगाए, प्रीमेच्योर पेंशन लेके। उसमें मेरे बच्चों को और मुझे 50% मिलना था, वो भी नहीं मिला है, हमारा सारा पैसा लेकर भगाए हैं। और अभी भी उनको मेंटेनेंस मिल रहा है कम से कम 50,000 के समथिंग, वो भी मुझे उससे भी कुछ नहीं दिया जा रहा है और फंड से भी नहीं दिया जा रहा है। मुझे तो छोड़ो, इन बेटियों को घर में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। हमारा अधिकार है, हम जीवित है और हमारे जीवित होते हुए अज्ञात महिला को घर में रखे हैं और उसके बच्चों को भी रखे हैं जो हमारे पति द्वारा पैदा हुए हैं। और वो महिला किसी और पति के साथ शादी कर चुकी है, जो पहले से किसी और की पत्नी थी, और वो हमारे पति के साथ रह रही है। अज्ञात महिला है जो शैलेश यादव और पिता शिरोमन यादव तलेथा की रहने वाली है। उसका भाई यही कांस्टेबल है इसी निवाड़ी जिले में, जो हमें आए दिन वो धमकियां देता है, कहता है तुम्हारा जो स्क्रू ढीला हो गया, ऐसे करके बोलता है कि तुम्हारा जो स्क्रू ढीला हो गया इसको हम ठीक करेंगे, नहीं तो केस वापस ले लो। मुझे रक्षाबंधन के दिन भी मिले थे, वहाँ विधायक जी के यहाँ बाजार लगती है जो, तो वहाँ हम गए थे सब्जी लेने के लिए। तो बस ऐसे कर देते हैं, मतलब कि दो कोई जान भी ना पाए और हम इस तरह इशारे से इसको धमकियां दे दे। तो महोदय जी, इस तरह से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे आवाज बन के हमें न्याय दिलाएं प्लीज। धन्यवाद। न्यूज स्टार MP के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से DK अहिरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।